Good morning, students. Today I am going to start the new chapter, that is alternating current and voltage. Okay. So what is alternating current or what is alternating voltage? So the current whose direction and magnitude both, ठीक है, both direction as well as magnitude, ठीक है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, ठीक है. सो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट, ठीक है, गेटिंग इट? Alternating current is the current whose magnitude and direction changes continuously with time. What is alternating voltage? Alternating voltage is the voltage whose magnitude and direction change continuously with time. Okay, getting both points? So alternating current is the current whose magnitude and direction both okay, both magnitude and direction changes continuously with time, and voltage is the voltage whose magnitude and direction changes continuously with time. Okay, so both of these are periodic in nature. Both of these are periodic in nature, ठीक है. so इस डेफिनेशन को बेटा अगर आपको जो है सेटिस्फाई करना है, देन यू मे रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन. ओके, you may represent it in terms of sine function or cosine function. So I can be written as I naught sin omega t or I is equals to I naught cos omega t, ठीक है. And similarly V is equals to V naught sin omega t or V is equals to V naught cos ओमेगा टी, ठीक है. ये ऐसे आप उन्हें इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है. जैसे कि ओमेगा टी कहां से आया है, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, साइन थीटा की फॉर्म में आप लेके चलते हैं, साइन थीटा की फॉर्म में लेके चलते हैं. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी. तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी, ठीक है. साइन ओमेगा टी केवल देगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लगातार. सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू आई नोट, यहाँ पे वी नोट. तो कैसे आप इसे लिख सकते हैं, कैसे हो सकता है? ये आपका बनेगा बेटा कुछ इस तरह. सपोज करिए ये आई है, ठीक है, एंड इट इज विद रेस्पेक्ट टू टी. इधर टी है, यहाँ पे आई है, एंड ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, दैट इज आई नोट यहाँ पे माइनस आई नोट यहाँ, ठीक है. इस तरह से आप किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी तरह अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे सिंपली वी नोट, वी एंड माइनस वी, ठीक है. सो ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड इस तरह से बेटा ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है. इन ग्राफ्स की साथ में इन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है. ओके, अब जो आज का टास्क हमारा है, हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट पता लग गया है कि वो जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड लगातार टाइम के साथ चेंज होता है, और करंट या वोल्टेज को बेटा आपका साइन फंक्शन की फॉर्म में या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है. जैसे आपने वेव में किया था, वेव में कैसे करते थे आप? ए को लिखते थे ए नोट साइन ओमेगा टी, या y को लिखते थे y नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है. सिमिलरली v को लिखा है v नोट साइन ओमेगा टी, i को लिखा है i नोट साइन ओमेगा टी.
सो इट्स डन। ठीक है, अब मुझे निकालनी है रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब सपोज करिए मेरे पास इंडक्टर है, सपोज करिए मेरे पास कैपेसिटर है, सपोज करिए मेरे पास रेजिस्टर है। तो उन सभी में व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप what is the relationship between V and I? Relationship between V and I. V और I के बीच में रिलेशनशिप देखनी है। ओके, एंड सबसे पहले करते हैं फॉर रजिस्टर R। चलिए रजिस्टर के लिए निकाल लेते, कह देते हैं कि भैया V जो है, V इज गिवन बाय V नोट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी। चलिए ओम्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि रजिस्टर में जो वोल्टेज होती है दैट इज गिवन बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। वैल्यू पुट कर देते हैं, V नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई आर। आर नीचे आ जाएगा, V नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी दैट इज I। और I कैसे लिखा जा सकता है? I को लिखता है I नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू I। ठीक है, तो फेज रिलेशनशिप देखते हैं, फेज रिलेशनशिप। ठीक है, फेज रिलेशनशिप दोनों का ही फेज देखिए, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, मतलब बोथ इन फेज, बोथ इन फेज, और यू में से सेम फेज आप कह सकते हैं। ठीक है, बोथ इन फेज या फिर सेम फेज आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के केवल चेंज क्या होगा, देखिए सपोज करिए ये V गिवन है, V गिवन है, तो I जो होगा वो ऐसा होगा, फेज सेम रहेगा। फेज सेम रहने का मतलब है जहां पे V मैक्सिमम है वहीं पे I मैक्सिमम होगा, जहां पे V मिनिमम है वहीं पे I मिनिमम होगा, बोथ इन सेम फेज। ओके, जहां पे V मैक्सिमम है वहां पे I भी मैक्सिमम होगा, जहां पे V मिनिमम है वहां पे I भी मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस ये R आ जाएगा, रेजिस्टेंस R आ जाएगा, रेजिस्टेंस I नोट आ जाएगा V नोट अपॉन R, बोथ इन सेम फेज, बोथ इन सेम फेज। अब अगर इसे ही बेटा फेजर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, फेजर्स की फॉर्म में, फेजर्स का मतलब है विद द हेल्प ऑफ फेज, फेज की हेल्प से आपको, फेज नहीं, फेज की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वांटिटी दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन भी है, तो वहां पे आप फेजर्स यूज करते हैं, वेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप बताने के लिए आपको फेजर्स यूज करने होते हैं। तो फेजर्स डायग्राम अगर बनाया जाएगा इनका, ठीक है, तो सपोज करिए यहां T ले लेते हैं, ये ओमेगा टी एंगल बनाता है V के साथ, तो ये V आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी एंगल बना करके क्या आ गया है V, और जिस डायरेक्शन में V है उसी डायरेक्शन में I। ठीक है, देखिए यहां भी साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी ये आपका एंगल है। ठीक है, तो V इस डायरेक्शन में यहां ओमेगा टी के फेस के साथ, और I भी इसी डायरेक्शन में ओमेगा टी फेस के साथ। ठीक है, V भी यहां पे ही और I भी यहीं पे आपका होना चाहिए। ठीक है, ये देखने वाले हैं हम कि ये चीजें कैसे बदल जाएगी बेटा। ठीक है, आप देखिएगा कि किस तरह से ये चीजें बदलने वाली है। क्लियर? फिर से V को ले लेते हैं बेटा, ये V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी।
दूसरा देखते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में देखते हैं कि V और I में क्या रिलेशनशिप होने वाली है। क्या होता है ईएमएफ इंडक्टर में? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होता है। ये केवल डायरेक्शन के लिए है, इसका काम कौन कर सकता है? पोटेंशियल V। तो V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये चीजें होने वाली है। V पता है, I निकालना है। चलिए कर दीजिए, V अपॉन एल डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। V की वैल्यू पुट कर दीजिए, V नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल इज इक्वल्स टू डी आई। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, यहां t के रेस्पेक्ट में होगा और यहां I के रेस्पेक्ट में। V नोट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कोस, किस में? माइनस में। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस। ओके, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। सो माइनस कोस ओमेगा टी, और फिर आप बेटा इसका करेंगे तो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाता ओमेगा। ये होता है बेटा आपका इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कहां से कर सकते हैं? देखिए, बताया था कि कोस और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। सॉरी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मैं कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूं, कोस ओमेगा टी होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होगा तो ये आ जाएगा ओमेगा यहां पे। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो उल्टा कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू आई, इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, इज इक्वल्स टू आई। चले इसे देखते हैं यहां से। अभी यहां पे से आगे बढ़ा दीजिए। वी नोट अपॉन ओमेगा एल को लिखिए आई नोट माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई। ऐसे मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आई नोट क्या है? आई नोट हो गया वी नोट अपॉन ओमेगा एल। आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल। समझ रहे हैं बात? आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल। और होता क्या है? वी नोट अपॉन, यहां पे होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है यहां पे? ओमेगा एल। रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? ओमेगा एल काम कर रहा है। अब इसे रेजिस्टेंस तो नहीं बोल पाएंगे, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या आ जाएगा? ओमेगा एल। किसमें? इंडक्टर के में। और इसे क्या देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा ओमेगा एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगा? ओमेगा एल आएगा। अभी फेज की रिलेशनशिप देखते हैं, फेज की। देखिए ये मेरा क्या है? ये मेरा V है। अगर मैं I का बनाऊं ग्राफ तो देखिए ये है I नोट माइनस कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। माइनस कोस ओमेगा टी बनाइए, प्लस होता तो यहां से चलता इस तरह। ठीक है, माइनस है तो किधर से चलेगा? इस तरह। ये मेरा आ जाएगा I, इधर ये मेरा T। ठीक है, ये मेरा V है, यहां से यहां तक मेरा V नोट होगा और यहां से यहां तक मेरा I नोट होगा। माइनस कोस ओमेगा टी आपने बना दिया है। समझ रहे हैं बातें?
माइनस कोस ओमेगा टी आपने बना दिया है। ठीक है, अब इनके बीच में फेज देखते हैं बेटा, इनके बीच में क्या देखते हैं, फेज देखते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक ये कितना होता है, π/2 होता है। कितना होता है, π/2, π/2 है यहां से यहां तक। तो अगर मैं आई वाले को देखूं बेटा, आई वाला देखना है मुझे, तो अगर मैं π/2 आगे चला जाऊं, यहां से π/2 अगर मैं आगे चला जाऊं तो क्या है, साइन वाला ही फंक्शन है। देखिए π/2 आगे जाते ही मेरा फंक्शन साइन वाला फंक्शन हो जाता है ऐसे। π/2 आगे चले गए तो फंक्शन क्या हो गया, साइन वाला फंक्शन। समझ रहे हैं बातें? ठीक है, और साइन वाला फंक्शन किसका है, v का। v का फंक्शन क्या है, साइन वाला फंक्शन है। i का फंक्शन क्या है, माइनस कोस। माइनस कोस से अगर मैं π/2 आगे चला जाऊं, माइनस कोस से π/2 अगर मैं आगे चला जाऊं तो क्या आ जाएगा, साइन वाला फंक्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं? समझिए बात, ये यहां से साइन वाला फंक्शन है v का, ये यहां से माइनस कोस वाला फंक्शन है। अगर मैं यहां से π/2 आगे निकल जाऊं, π/2 आगे अगर आ जाऊं, ठीक है, तो ये आगे साइन का फंक्शन हो जाएगा कोस वाला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस कोस ओमेगा टी साइन से कितना पीछे है, π/2 पीछे है। अगर मैं π/2 आगे चला जाऊं तो साइन का फंक्शन आ जाएगा। तो ये माइनस कोस ओमेगा टी क्या है, π/2 पीछे है। समझ रहे बातें? π/2 आगे जाते ही ये आ जाएगा, π/2 अगर इसमें π/2 आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये इससे कितना पीछे है, π/2 पीछे है। कितना पीछे है, π/2। तो सिंपली लिख देते हैं, कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया है कि यहां से अगर मैं π/2 आगे चला जाऊं, ये π/2 आगे आ गया मैं बेटा, तो क्या ये साइन का फंक्शन है, बिल्कुल साइन का फंक्शन है। इसका मतलब ये माइनस कोस ओमेगा टी जो है वो साइन ओमेगा टी हो जाएगा π/2 के बाद। माइनस कोस ओमेगा टी जो है वो π/2 फेज के बाद क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा, वो साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इससे कितना पीछे है, π/2 पीछे है। कितना पीछे है, π/2। तो लिख देते हैं कि I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन कितना पीछे, ओमेगा टी माइनस π/2। समझ गए? I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये रिलेशनशिप आ गई दोनों के बीच में। और अगर फेजर के हिसाब से बताया जाए तो फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिएगा इस तरह से, हाँ सॉरी, देखिएगा ये ओमेगा टी क्या देते हैं, ओमेगा टी पे अगर सपोज करिए मैं बना लेता हूं आई मैंने यहां बना लिया, ओमेगा टी पे क्या बना लिया है, आई की करंट इस डायरेक्शन में। तो वोल्टेज इससे कितना आगे होगा, π/2 आगे। वोल्टेज कितना आगे है, π/2 आगे। तो वोल्टेज आप यहां लिख सकते हैं, कितना आगे, ठीक है। यह आपका आई, ये आपका v, कितना आगे, π/2 आगे। समझ गए? कितना आगे है, π/2। या आप कहिए कि आई इससे कितना पीछे है, π/2। तो आई यहां है तो इससे कितना पीछे है, π/2। और यहां भी आई v से कितना पीछे था, π/2। सिंपल। और रिएक्टेंस इसमें क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस का इसमें काम करेगा ओमेगा एल, इसे लिखा जाता है XL। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लास्ट बचा हुआ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। अब शायद आपको समझ आएगा। V बना लेते हैं फिर से, ठीक है, V T
समझ गए? अब देखना है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में वोल्टेज होती है बेटा Q बाई सी। Q इज इक्वल्स टू सी वी, कैपेसिटेंस में पढ़ा था। तो V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। निकालना क्या है? देखिए Q बराबर सी भी लिख लेते हैं। निकालना है I। I होता है dQ बाई dt। I क्या होता है? dQ बाई dt। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए d बाई, तो इधर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। C क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ सकता है, तो d बाई डी टी ऑफ V। V की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C d बाई डी टी ऑफ क्या? V नोट साइन ओमेगा t। ठीक है, करिए डिफरेंशिएशन। C V नोट कांस्टेंट है बाहर, साइन ओमेगा टी का आता है कोस ओमेगा टी, और फिर आप ओमेगा टी का करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में तो आएगा ओमेगा, तो दैट इज ओमेगा सी वी नोट कोस ओमेगा टी। और ये डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा? आई। सो आई इज इक्वल्स टू दिस ओमेगा सी वी नोट कोस ओमेगा टी। ओमेगा सी इज इक्वल्स टू वी नोट कोस ओमेगा टी है, आई नोट साइन ओमेगा टी, ओ सॉरी, आई इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। ये ऐसे लिख देते हैं इसे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ग्राफ बना के देखते हैं कोस ओमेगा टी का ग्राफ। थोड़ा नीचे से ले लीजिए। इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो ये कंपेयर करते हैं चीजें। आई नोट होना चाहिए बेटा वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए? आई नोट वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहां पे आई नोट क्या है? आई नोट यहां पे है ओमेगा सी वी नोट। देखिए आई नोट क्या है? ओमेगा सी वी नोट। ये तो साथ है। रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? देखिए 1 अपॉन, यहां से देखते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है? ओमेगा सी है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस ओमेगा सी है, तो रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि रेजिस्टेंस बोला जाएगा आर के केस में, इसे भी क्या बोलना पड़ेगा? रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है? रिएक्टेंस। और कैसा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव। और इसे लिखा जाता है XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। सो I इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। रिएक्टेंस का काम करेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं। जो आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे तो क्या होगा बेटा? अच्छा, V मेरा यहां पे, ठीक है, इस वाले को, I वाले को आप पाई बाई 2 पीछे लेके जाइए। ये यहां से यहां तक क्या है? पाई बाई 2 है। तो अगर मैं पाई बाई 2 पीछे जाता हूं तो क्या मेरा साइन का फंक्शन बना? समझिए, I को पाई बाई 2 पीछे लेके चले गए, I को पाई बाई 2 पीछे लेके चले गए, तो जब पीछे चला जाता है पाई बाई 2 तो कैसा फंक्शन बन जा रहा है? साइन वाला फंक्शन बन जा रहा है ना। इसका मतलब I को पीछे जाना पड़ रहा है।
अब जब उसे पीछे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, वो उससे आगे है या नहीं है। जब आई को पीछे जाना पड़ रहा है बराबर होने के लिए, साइन का फंक्शन बनने के लिए, इसका मतलब क्या है कि वो आगे है। कितना आगे है, π/2। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आई को पीछे जाना होता है तो कितना आगे है उससे, π/2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे यहां लिखूं साइन की फॉर्म में तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इट मे बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी से कितना आगे है, π/2। क्यों आगे है, क्योंकि इसे पीछे जाना पड़ रहा है ना। जब इसे पीछे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे है। कितना आगे, π/2 आगे। समझ गए, तो ये रिलेशनशिप है आई में। I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं फेजर के हिसाब से बताऊं तो फेजर देखिए कैसे है। सपोज करिए ये बेटा ओमेगा टी आपने बना दिया है, यहाँ पे I बना दिया है, तो I कितना में है, V से π/2 आगे। ठीक है, ये V यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में I हो जाएगा, और कितना आगे है, π/2। ठीक है, I कितना आगे है, π/2। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप है बिटवीन V एंड I। एक में क्या है, दोनों ही सेम फेस में है। ठीक है, दोनों ही सेम फेस में है। आर में क्या है, दोनों ही सेम फेस में है। आई इंडक्टर में क्या है, आई जो है वो लैग करता है V से, कितना, π/2। इंडक्टर में आई लैग करता है, पीछे रहता है। रजिस्टर में V एंड I सेम फेस में है। ठीक है, इंडक्टर में या L में क्या है, V लीड्स I बाई π/2। V आगे है π/2 से। एंड कैपेसिटर में V लैग्स I बाई π/2, मतलब वो कितना पीछे है, π/2। यहां पे V आगे है, यहां पे V पीछे है। इसमें रेजिस्टेंस R, इसमें रिएक्टेंस XL दैट इज ओमेगा L, एंड इसमें रिएक्टेंस XC दैट इज 1/ओमेगा C। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको समझ आया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।